हमारे यहाँ पे एक चलन जो चल गया है ना, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की हम बात करते हैं, वो अभी हुआ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी पिटिशन जब आती है तो उसका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होता है कि इतनी कंट्रीज ने कर दिया तो हम क्यों ना करें। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज है। मैंने बोला कि ये बायोलॉजिकल होता है, लोगों को ठीक है, उनके राइट को, उनकी प्राइवेसी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन क्या इस पे कोई स्टडी हुई है क्या कि जिन कंट्रीज में ये एज अ राइट जो है दिया गया, उसका वहां के समाज पे क्या असर पड़ा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। और ये एग्जाम्पल जो है ये काफी चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि अभी यूके में एक रिपोर्ट आई 2018 में। क्योंकि आपको पता है यूके में भी लेजिस्लेशन बना करके सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगलाइज किया गया। वहां पे 4400% राइज। मैं 4400 की बात नहीं कर रही, मैं 4400% राइज की बात कर रही हूं। वहां पे राइज हुआ 2018 में, और सबसे ज्यादा ये राइज टीनेज गर्ल्स में देखने को मिला। राइज किस चीज को लेकर के था? प्योर बायोलॉजिकल जो लड़कियां होती हैं, इसके पहले इस चीज को, इतनी बड़ी ग्रोथ को कभी भी नोटिस नहीं किया गया। जो प्योर बायोलॉजिकल लड़कियां हैं वो अचानक से कहने लगी कि वो एक्चुअल में फीमेल नहीं है। उनके अंदर उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई। और कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद उन्होंने क्या डिमांड शुरू करी कि हमारे सेक्स को चेंज किया जाए। तो अभी एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया है, जिसको लेकर के कनाडा, यूएसए, सारे के सारे कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा मैं आपको रीजन बता दूं, यूएस के भी बहुत सारे स्टेट्स ने इस काम को किया। जैसे लॉस एंजलिस में हुआ। वहां पे क्या हुआ कि अपने आप को जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में अवेयर करने के लिए जो टीनेजर्स बच्चे थे, उनको डिफरेंट तरीके की जेंडर एक्टिविटीज कैसे की जाती हैं इसके बारे में एक्सपोजर दिया गया। सेक्सुअल एक्टिविटीज जिसको आप कहते हैं। और ये ट्रांसजेंडर अवेयरनेस वीक मनाते हैं नवंबर में। तो धीरे धीरे वहां पे क्या समस्या आने लगी, वहां भी यही समस्या आ रही है। जो बायोलॉजिकली प्योर बॉयज या गर्ल्स हैं, धीरे धीरे उनके अंदर उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और अमेरिका के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे उन्होंने ये बोल दिया है कि बच्चे को अगर लग रहा है कि उसका बायोलॉजिकली वो कुछ और है, लेकिन उसको फीलिंग किसी और तरीके की होती है, तो विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, वो बच्चा जाकर के अपने सेक्स चेंज की थेरेपी ले सकता है। अब ये ना, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि आपने एक बच्चे को सेक्सुअल थेरेपी पे डाल दिया। जैसे यूके का केस हुआ कि 4400% राइज हो गया। लड़कियां कहने लगी कि वो बायोलॉजिकल फीमेल नहीं है, उनकी सेक्स चेंज थेरेपी होगी, उनकी बॉडी में हार्मोन्स को इंड्यूस किया जाएगा जिसके लिए उनकी बॉडी बनी नहीं है। और साथ ही साथ वो क्या करती हैं, जैसे गर्ल्स हैं तो अपने जो फीमेल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको वो अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। द सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ मेल्स ऑल्सो। तो एक ये जो जेंडर आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, इसका वहां के समाज पे बड़ा दुर्गामी परिणाम पड़ने वाला है। और एक अभी बिल्कुल। आश्चर्यजनक जो समस्या यूके में देखने को मिली, क्योंकि इन चीजों पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ, और मैं चाहती हूँ कि दृष्टि इसको आगे लेकर के जाए। यूके जैसी जगहों पे और अमेरिका जैसी जगहों पे सडनली सेक्स चेंज थेरेपी, इसका एक मतलब आप कह सकते हो कि मेडिकल की फील्ड में ये बूम कर रहा है। तो आप जाओ, आप सेक्स चेंज थेरेपी कराओ। वो आप सर्जरी के थ्रू भी करा सकते हो, वो आप हार्मोनल थेरेपी के थ्रू भी करा सकते हो। और देखते देखते ये सेक्स चेंज थेरेपी जो है, ये पूरा एक इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। और आज 2023 में इस सेक्स चेंज थेरेपी की जो मार्केट वैल्यू है, वो 1.9 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये 1.9 बिलियन डॉलर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बायोलॉजिकली सेक्सुअलिटी जिनकी डिफरेंट है, उनको रिस्पेक्ट देने के चक्कर में कहीं हम पूरी सोसाइटी में एक तरीके के परवर्टेड सेक्सुअलिटी को इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं,